आज मैं कुछ आपको ऐसे फंड के बारे में बता रहा हूँ जो बेसिकली इंडेक्स को बेट किया है। जैसे लोगों को कहना है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको ऐसे कुछ फंड बता रहा हूँ जो इंडेक्स को 1-2% से है, मेरे भाई 5-5% से बीट करें। और मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। मैंने बैंक से लोन लेकर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तकरीबन 1.5 लाख का लोन लेकर मैंने इसमें पैसा लगाया है। और वो पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो हुआ, और उसमें मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जो मेरा जो फंड है वो किस तरह से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कैसे ही 5% से बीट कर रहा है। और ये मैं कोई फेक वीडियो नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि जो फंड है कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अपने इंडेक्स को कितनी तेज़ी से बीट कर रहा है। पूरे 5%, 6%, कोई फंड तो 7% से इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इंडेक्स में अगर पैसा लगाते हैं और फंड में पैसा लगाते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से बीट करते जाएंगे। और 2024 में कौन सा सेक्टर चलेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मैंने जो है लोन लेके इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और सबसे ऊपर मेरा फोटो लगा है। पहले आप फोटो देख लीजिए ताकि आपको लगे कि ये फेक नहीं है। मेरा जो एसेट है 2,20,000 का है एसेट। मैंने सारे पैसे लोन पे उठाया था। अब चलिए मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी नेटवर्क बता रहा है कितनी तेज़ी से ये ग्रो हुआ है। 6,08,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो का नेटवर्क है। अब इसमें इक्विटी में, ग्लोबल में, हाइब्रिड है। ये मेरा 3 चीज़ में निवेश है। सबसे पहले एसेट में आपको दिखा चुका हूँ, सेक्टर में दिखा रहा हूँ आपको। सेक्टर में मेरा बेसिक देख लीजिए, मेरा बेसिक मेटल में है, इंडस्ट्री में है, फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर है। ठीक है, और अदर में है, हेल्थ केयर में है, एनर्जी में, एटीएम में है। फिर ये सब मेरे इसमें निवेश है। छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ही है मेरा। उसका स्टॉक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए इन्वेस्टको इन इंडिया का जो नास्डैक यूएस में लिस्टेड है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है 17.7 प्रॉफिट है मेरा, इतना परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक है आपको। फिर मेरा इन्वेस्टमेंट भारत बॉन्ड में, भारत बॉन्ड में मेरा इन्वेस्टमेंट है। रिसेंट में इन्वेस्टमेंट है जिंदाल स्टील, सेम इसी तरह जिंदाल स्टील पावर में है, जियो फाइनेंस में है, रिलायंस में है, टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील, अंबुजा में मेरा ये। मैंने ये आपको दिखा दिया। एसेट में जाके किस फंड में मेरा निवेश है मैं दिखा दूँ। सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं हम। इक्विटी होल्डिंग में, इंडियन इक्विटी में मेरा 1.9 लाख रुपए का है टोटल। मुझे 8.42 लगभग मान के चलिए 88% का रिटर्न मुझे मिला है। अभी कितने दिन का रिटर्न है ये भी मैं दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग 100% है मेरा, 1.90 लाख का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल कैप में दिखा रहा हूँ। मेरा स्मॉल कैप में 60,000 का प्रॉफिट है। कितने में? 2 फंड है, क्वांट के स्मॉल कैप और निफॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। क्वांट में टोटल प्रॉफिट है 64% है, निफॉन में 59% है, 39 के प्रॉफिट है। अब क्वांट मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्वांट में मेरा इन्वेस्टमेंट था 999, मैंने 1,000 रुपये का एसआईपी से शुरू किया था। निफ्टी स्मॉल कैप में 250 में मेरा ये था। तो क्वांट और निफ्टी में अगर मैं सेम पैसा लगाया, ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पोर्टफोलियो, मेरा इन्वेस्टमेंट क्वांट में था और निफ्टी स्मॉल कैप इनका बेंचमार्क है। अगर दोनों में मैं सेम पैसा लगाया हूँ एक ही टाइम पीरियड में, तो मेरा लास्ट में कितना रिटर्न मुझे बना के दिया है। तो क्वांट वाइट जो लाइनिंग आपको दिख रही है, वाइट सबसे ऊपर देखिए टॉप पे वाइट लाइनिंग, ये मेरा क्वांट का था। अगर स्मॉल कैप में मेरा पैसा बनता कितना, मैंने 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू की थी। मेरा स्मॉल कैप 250 में इंडेक्स में मेरा 38,213 बनता है, क्वांट में मेरा 39,221 रुपये बना। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो स्मॉल कैप में एक अच्छे फंड आप चॉइस करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स से रिस्क लेते हैं, तो ये इंडेक्स से आपको 4,000-5,000 प्रॉफिट अधिक बना के देगा। ये चीज़ है, पहला मेजर था। इसमें मेरा टोटल रिटर्न, इसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न 43% का प्रॉफिट बता रहा है। और मैं आपको डेट बता रहा हूँ, किस डेट को, 8/9/2021 का है। ये 21 का है, 24 चल रहा है, तो 24 तो शुरू हुआ है, 21, 22, 23, 3 साल का पोर्टफोलियो। 3 साल में मुझे 43% का मुझे रिटर्न मिला। अब आप सोचिए कि 3 साल में बेसिकली मार्केट कितना फ्लैक्चुएशन हुआ है, मार्केट कितना अप डाउन हुआ। 2021 में भी तो अब फॉल आया था, 2022 में भी तकरीबन फॉल आया था, मार्केट काफ़ी तेज़ी से नहीं चला था। 23 में मार्केट बहुत रन आया था, 23 में मार्केट अप गया था। ये मेरा चीज़ है, पहला चीज़ है। तो मेरा जो फंड है ये बेसिकली स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को बीट कर रहा है। यहाँ मेरा 24,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा। करंट वैल्यू सबसे ऊपर देखिए जो क्वांट का स्मॉल कैप फंड लिखा है, इसमें मेरा 24,000 इन्वेस्टमेंट था, 39,000 मुझे मिला, और टोटल गेन 15,336। ठीक है, 360 रुपये की करीब है, 15,364 के करीब है। ये मेरा टोटल, अगर लम सम का दिखा रहा था तो लम सम 24,000 रुपये डाल के छोड़ दिया होता तो ये 64% बताता है। एसआईपी के हिसाब से मेरा बता रहा है एसआईपी के हिसाब से मेरा 43% का बता रहा है। ये एसआईपी के हिसाब से मुझे 43% का रिटर्न मिला लम सम में, क्योंकि जब एसआईपी हम करते हैं तो कन्वेंस हो जाता है। कन्वेंस मतलब होता है कि जैसे रिटर्न मान लीजिए एनएवी का फ्लैक्चुएशन होता है, कभी हाई पे खरीदे कभी लो पे, तो उसका एक मर्ज हो जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं दूसरे फंड को दिखाता हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। देखिए इसमें निपॉन में मेरा था 8/2 यानी सेम टाइम पीरियड में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था निपॉन में, जिसमें मुझे 100 रुपये मैंने डाला था। 167 रुपये के हिसाब से दिखा रहा है। स्मॉल कैप अगर इंडेक्स 250 में मैं डालता वही पैसा तो कहा हो जाता। तो लास्ट में देखिए टोटल ये इसमें बीट कर टोटल 21,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मेरा इन्वेस्टमेंट 13,000 13,500 का था, 21,000 का प्रॉफिट हुआ। लम सम के हिसाब से 60%। तो निपॉन की कोई अच्छा खासा बुरा फंड नहीं है, केवल 4-5% का डिफरेंट है क्वांट की स्मॉल कैप फंड से। ठीक है, तो ये मेरा ये एसआईपी के थ्रू से मेरा मैक्सिमम रिटर्न मिला है, और एसआईपी के माध्यम से 51% है, लम सम में 59% है। ये भी फंड ठीक ठाक है, क्वांट और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों अपने आप में बेटर है। रिटर्न के मामले में बस 2-3-4% का फर्क है, तो इसी हिसाब से इसमें रेशियो है और रिस्क भी है। तो ये चीज़ मेरा स्मॉल कैप फंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड में सेक्टर थीमेटिक फंड के बारे में आपको दिखा रहा हूँ।
तो थीमेटिक फंड में आप देखिए कमोडिटी फंड था, मैंने कमोडिटी इंडेक्स, तो क्योंकि कमोडिटी का इंडेक्स में कोई फंड अभी ऐसा नहीं है, तो कमोडिटी इंडेक्स मैंने लिया है। ठीक है, तो कमोडिटी इंडेक्स में मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ कितना प्रॉफिट है। सबसे पहले ऊपर 32-32.5 का इन्वेस्टमेंट है मेरा। ठीक है, कमोडिटी इंडेक्स में, तो हालांकि फंड इंडेक्स है नहीं, तो मैंने इंडेक्स के ही कंपेयर किया है, जिसमें मुझे 47.95 हज़ार रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला है। टोटल 15,450 का मुझे प्रॉफिट मिला है। ठीक, अगर जो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, तो यहाँ पे देखिए मेरा भी सेम पीरियड है 27/8/2021 से मैंने यहाँ से पैसा 178 रुपये सेम पीरियड में, अगर जो इस निफ्टी 500 में डालता हूँ और इस फंड में कमोडिटी फंड में 178 रुपये सेम पीरियड में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट डालता हूँ, तो लास्ट में आप देखेंगे 20/7/2024 यानी आज के डेट में मेरा पैसा कहा जाता है। अगर निफ्टी 500 में होता है तो 46,985 रुपये है इसमें, 47,000 इसमें, तो तकरीबन 1,500 के करीब ये बीट करे। तो इसमें काफ़ी मेजर डिफरेंट नहीं है, क्योंकि क्योंकि कमोडिटी सेक्टर फंड है, उसमें से कमोडिटी में 50-60 स्टॉक उठाएंगे। मैं निफ्टी 500 से कंपेयर किया हूँ। निफ्टी 500 में पूरे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के सारे आ जाते हैं। लार्ज कैप किसी साल में चलता है तो मिड स्मॉल कैप चलते हैं, किसी साल मिड कैप चलता है तो स्मॉल कैप में चलता है, तो ओवरऑल में इसमें रिटर्न ज़्यादा दिखाता है। लेकिन फिर भी मेरा फंड इसको बीट किया है, अच्छी तरीके से बीट किया है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए। फिर जैसे जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, डेट आपको सामने लिखा है, देखिए यहाँ पे 1/3/2023 को मेरा रिटर्न 22,000 था, इसमें 22,300 है, इसमें 300 तकरीबन 1/3/2023 में। ठीक है, मार्च में 1 मार्च को निफ्टी 500 और मेरा जो फंड है वो तकरीबन सेम पीरियड में चल रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 60 रुपये का अंतर है। लेकिन लास्ट में जाके मेरा क्विट किया। ये मेरा पोर्टफोलियो मेरे कितने दिन के 2021 से लेकर 2024 के बीता, 21 22 3 साल में है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरी चॉइस से फंड आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो अब मैं आपको तीसरा फंड दिखाता हूँ, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जो IT सेक्टर का है। तो अगर मैं सेम पीरियड में, इसमें मेरा 16/2/2023 से मैं दिखा रहा हूँ, तो IT सेक्टर में जैसे ही आप घुसेंगे 511 रुपये 500 का SIP है टोटल, दोनों में अगर एक सेम पीरियड में डालते हैं तो लास्ट में देखेंगे इसका जो IT का निफ्टी 500 है बेंचमार्क 10,916 होता है, इसमें 11 है। ये भी फंड मेरा बीट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 8,000 है, 11,000 का मेरा करंट वैल्यू है, जो में 3,130 रुपये का मेरा प्रॉफिट चला है। ये भी फंड मेरा अच्छी तरीके से अपने इंडेक्स को अपने टाइम पीरियड में बीट किया है। SIP का रिटर्न मेरा 42% है और वन टाइम छोड़ देते तो इसमें 39% है। चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ग्लोबल इक्विटी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में मेरा है नैस्डैक 100 इक्विटी, जो सीधे ग्लोबल मार्केट में नबी नैस्डैक 100 में। अगर सेम पीरियड में 10 रुपये से मैंने इसमें नबी का जो फंड है 10 रुपये से स्टार्ट है, तो मैंने सेम पीरियड में 10 रुपये से मैंने स्टार्टिंग की है। सेम पीरियड में नैस्डैक में और अदर ग्लोबल के नैस्डैक में पैसा डाला जाए तो लास्ट में यहाँ पे पहले देखिए 28/12/2022 यानी 28 दिसंबर से लेके मैं 20/7/2024 तकरीबन 24 तो छोड़िए 20/7/2024 का ही बता रहा है, आज तक ग्लोबल अदर इंडेक्स में मेरा वैल्यू 17,158 होता है, इसमें 17,752 रुपये होता है। तकरीबन ये भी फंड मेरा जो है, ये भी फंड मेरा बीट कर रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट आपका है 12,500 17,750 रुपये, 5,250 रुपये, यानी 42% का गेन है। एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है इंडेक्स। अब मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, हाइब्रिड में मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या चीज़ है। हाइब्रिड में मेरा भारत बॉन्ड ETF है, जिसमें 22 स्टॉक है, जो रैली स्टॉक होती है उसमें इसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो सेम टाइम पीरियड में मेरा जो है 6/10/2023, काफ़ी लंबा पीरियड नहीं, तकरीबन 1 साल का पीरियड है, 1,000 सेम में डाला जाता है। अगर जो 1,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो मेरा देखिए इन्वेस्टमेंट 9,922, इसमें अदर इंडेक्स फंड में मेरा 8,81 रुपये तकरीबन मेरा बड़े आराम से हो जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर सही फंड चूज़ करते हैं तो आपका रिटर्न इंडेक्स से ज़्यादा बीट करेगा। आजकल लोग इंडेक्स का इंडेक्स में रिस्की इंडेक्स लेंगे, मोमेंटम इंडेक्स लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अलग अलग नए सेक्टर के फंड आपको बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। तो ये मेरा पैसा तकरीबन मान के चलिएगा, तो मेरा लोन पे सारा पैसा था, मैंने लोन उठाया था, उसके बाद लोन मैंने प्रॉफिट लेकर पेमेंट कर दिया। तो ये सब है। तो वीडियो समझ में तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर में पैसा निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, कौन सा सेक्टर इस समय चलने वाला है।